मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन भोपाल। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निकौ करिह सत्यानाश। स्वाध्याय के अंतर्गत मोक्षमार्ग प्रकाशक जी नामक ग्रंथ चल रहा है। तीसरे अधिकार के प्रकरण में हम कषाय तथा नौ कषायों से होने वाली जीव की अवस्था का वर्णन पंडित जी साके शब्दों से सुन रहे हैं। हाँ, कल हमने लगभग पौना 1 घंटा हास्य नामक कषाय के ऊपर चर्चा की। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु था। वैसे 1 घंटा तो नहीं, आधी कक्षा तो लगभग हास्य के ऊपर ही चर्चा की। प्रकरण के ऊपर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक रहा, क्योंकि हास्य को कोई कषाय मानता ही नहीं है। हास्य एक ऐसी वस्तु है जो कहते हैं ना, अंदर में अगर तुम बहुत दुखी हो तो अंदर के दुख को मिटाने के लिए तुम हंसो, तो हंसते हैं, हंसाते हैं और इसी में सुख मानते हैं। परंतु उनको क्या पता है कि हंसना ये सुख का कारण नहीं है, तो वो तो अंदर में रहे दुख का परिचायक है। तुम दुखी हो ये बताता है, तो सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। और जो सुख लगता भी है ना, वो तो बहुत क्षणिक है, इतने से काल के लिए रहता है। और इच्छा जहाँ की तहाँ खड़ी है, उतने काल की कषाय तो मिट गई, बची हुई कषाय का क्या, बराबर। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा जब तक अगर कोई हंस रहा है तब तक तो ठीक है, मान लिया जाएगा कि हाँ उसका दुख कम है। पर उसी समय में जब वो हंस रहा है, बाकी की इच्छा है, तो तत्संबंधी तो दुख है ही है। इसलिए जीव सुखी हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, वो तो दुख का परिचायक है, यही मानना पड़ेगा। आज हमें आगे की कषायों की चर्चा करनी है, 9 कषायों की चर्चा। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 5 की चर्चा करते हैं, देखते हैं। हाँ, रति और अरति, इनकी अपन साथ साथ में चर्चा करते हैं। रति मतलब क्या? किसी वस्तु में इष्ट बुद्धि। अब इष्ट बुद्धि तो कैसे भी हो सकती है, पर रति मतलब उस वस्तु में आसक्त हो जाना। मतलब होता है ना कभी कभी कि कोई वस्तु, कोई चीज़ बहुत टाइम के बाद मिली या बहुत दिनों के बाद मिली, तो लगता है इसको अपने पास ही बनाए रखे, इसको अलग करे ही ना। होता है नहीं होता है? जैसे मान के चलिए, हाँ, बच्चा और माँ मेले में गए थे। हाँ, बच्चा खो गया, माँ भी दुखी है, बच्चा भी दुखी है। अब 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में सब कंप्लेंट की, बाबा हमारा बच्चा खो गया, ये वो। बच्चा उनका मिल गया। अब बताइए, जब माँ बच्चे का मिलन होगा तो क्या दोनों चाहेंगे कि हम एक दूसरे से अलग हो जाए? ये बच्चा तो चाहेगा कि हमेशा माँ का पल्लू पकड़ करके चलूँ, माँ कहेगी इसको आंचल में बांध करके रखो। मतलब ये क्या है, बहुत टाइम के बाद कोई वस्तु मिल जाए या जिसके प्रति इष्ट बुद्धि थी, तो उसमें व्यक्ति अति आसक्त हो जाता है। बस यहाँ पर भी एक बिल्ली के उदाहरण से आगे बात बढ़ाते हैं पंडित साहब। कहते हैं बिल्ली को कोई चूहा मिला खाने के लिए, तो बिल्ली उसमें इतनी आसक्त होती है कि डंडे मारो फिर भी वो टस से मस नहीं होती है। आपको मुझे बस एक बात बताइए, आपको बाहर का शोर कुछ सुनाई दे रहा है या मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? ओके चलिए। हाँ, तो बिल्ली का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। चूहा मिलने पर उतनी आसक्त होती है, बाकी का कुछ सूझना नहीं है। एक है हिरण,
जो घास खाते खाते दूर से आहट भर लग जाए, आहट लग जाए, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पता चल जाए, आहट लग जाए कि कोई शिकारी आ रहा है या कोई शेर आकर के अपनी शिकार कर सकता है, आहट भर से कोसों दूर भाग खड़ा होता है। और एक है बिल्ली जो चूहा मिलने पर कितने ही डंडे बरसाओ टस्से मस नहीं होती, वही की वही बनी रहती है। मतलब क्या, वो आसक्ति है, वो वृद्धता है, इसी को कहते हैं रति। इसी को कहते हैं रति, मतलब कि स्त्री का नाम नहीं है। रति मतलब उसमें इष्ट बुद्धि, इतनी वृद्धता होना कि मानने लगता है कि ये और मैं अभिन्न अंश है, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती। ऐसी जो कल्पना होती है उसे रति कहते हैं। आइए इतने एक पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। तथा जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुख ही है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझना, बहुत तर्क सुंदर दे रहे हैं, सुंदर तर्क दे रहे हैं। क्या जीव किसी विषय में अति आसक्त क्यों होता है? दो कारण दे रहे हैं। एक तो बहुत काल तक का वियोग था और उसके बाद में मिले हैं, जैसे रामचंद्र जी और सीता इतने काल के लिए अलग अलग थे, जैसे ही मिले दोनों क्या विचार कर रहे हैं, अब कभी अलग नहीं होंगे, एक साथ ही बने रहेंगे, बराबर। एक ये कारण दे रहे हैं कि बहुत काल तक वियोग बना रहा, अथवा इसका बाद में वियोग हो जाएगा, ये छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए, ये कभी भी छूट सकती है। तो इस आशंका से वो और आसक्त होता है, जब तक है तब तक तो अपने साथ बनाए रखो, जब तक है तब तक, जब तक है तब तक। वो इस मान्यता से इतना आसक्त होता है कि आगे पीछे आजू बाजू कुछ विचार नहीं करता है, वो विषय में इतना आसक्त हो जाता है। अब ये सिर्फ एक विषय के बारे में नहीं है, चूहे बिल्ली का उदाहरण देकर के तो यहाँ पर इन्होंने रसनेंद्रिय का उदाहरण दे दिया। यहाँ पर पांचों इंद्रिय के विषय लगा लेना। क्यों? यह जीव तो आसक्त पांचों इंद्रिय के विषय में है। स्पर्श इंद्रिय कहो, अच्छा अच्छा पहनने को मिले, अच्छा अच्छा स्पर्श करने को मिले, स्पर्शन, रसना, रसना का तो बात आ ही गई, घ्राण, अच्छा सूंघने को मिले, चक्षु, अच्छा अच्छा देखने को मिले, कर्ण, अच्छा अच्छा सुनने को मिले। और होता क्या है, जब भी कोई जीव घूमने वगैरह जाता है, मान के चलिए कोई दुबई घूमने गया, तो कहता है अरे यार क्या दुबई है, एकदम फैंटास्टिक, फर्स्ट क्लास है, कब फिर से दुबई आना, मिले ना मिले, भोग लो, अभी जितना मज़ा कर सकते हैं यहाँ पर मज़ा कर लो। ये क्या है? अति आसक्ति। ये तुम उस प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए, और तन्मयता का नाम ही आसक्तता है, उसी को रति कहते हैं। तो ये भी कषाय है, यहाँ पर पंडित साहब कह रहे हैं। अब अगली है अरति। अरति माने जो रति नहीं है। अरति मतलब क्या? जो रति नहीं है। मतलब क्या? अनिष्ट भावना, जो प्राप्त वस्तु हुई है उसमें अनिष्ट भावना करना। इसी को कह सकते हैं अनिष्ट संयोगज। हाँ बराबर। अनिष्ट संयोगज मतलब क्या? जो वस्तु नहीं चाहिए वो वस्तु प्राप्त हो गई है। अब ऐसी प्राप्त वस्तु का संयोग होने पर यह जीव विचार करता है ये मेरे नसीब में क्यों आया है, और चाहता क्या है? अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर चाहता क्या है? क्या चाहता है जीव? हाँ, ये मेरे सामने से हट। फिर फिल्मी डायलॉग चालू हो जाते हैं, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, अब एक पल भी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। चालू होता है, फिल्मी डायलॉग चालू हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं रास्ते का कांटा बाजू में हो गया। अब हर एक, चाहे फिर वो व्यक्ति हो, चाहे फिर वो वस्तु हो, या कोई और क्षेत्र हो, या कोई काल हो, हर प्रकार से लगा लेना जो भी हमारे इष्ट कार्य में बाधा उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे। ऐसी अनिष्ट वस्तु अगर कोई बीच में आ जाए तो कहते हैं कि हट जाओ। हटाने का पूरा पूरा यत्न करता है। क्यों? अनिष्टता है उसमें, द्वेष है। अब देखिए ना, हाँ, रति और अरति आपस में जुड़े हुए हैं।
क्यों? किसी वस्तु में रति की है मतलब ही किसी वस्तु में अरति की है। क्या कहा? अगर किसी वस्तु में रति की है मतलब ही किसी वस्तु में अरति की है। अब इसका उल्टा भी लगा लेना, अगर किसी वस्तु में द्वेष किया है तो किसी वस्तु में राग भी जोड़ा है, क्योंकि राग सापेक्ष द्वेष होता है और द्वेष सापेक्ष राग होता है। ये अपन हर प्रकरण में देखते आ रहे हैं, यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं। आइए एक आज थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, क्योंकि क्या है बहुत सारी चर्चा रति अरति के बारे में पहले भी हो चुकी है। कुछ और विशेष बिंदु आएंगे तो ज़रूर चर्चा करेंगे। हाँ, तब तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुख ही है। अब देखिए ना, इतनी तड़पन हो रही है कि ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये वस्तु। अनिष्टता इतनी भाषित होने लगती है। जैसे अनिष्टता और किस किस प्रकार हो सकती है समझना। मान के चलिए किसी को डायबिटीज़ है, तो वो क्या विचार करता है, यार एक बार की ये डायबिटीज़ है, शुगर कम हो जाए, ताकि क्या कर सके, मीठा खा सके। बराबर, उसको क्या लग रहा है, ये डायबिटीज़ बड़ी अनिष्ट चीज़ है, कैसे हो गई है मुझे डायबिटीज़, मेरे मीठे खाने में बहुत भी रास्ते में आ रही है, तो डायबिटीज़ को हर प्रकार से हटाने का प्रयत्न करता है। एक ये हो गया। और बताता हूँ मैं और किस किस प्रकार के उपाय करता है, मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, देखना। हाँ, हालांकि ये भय में भी आ सकते। चलिए मैं भय में इसकी चर्चा करता हूँ, मैं उदाहरण देने वाला था, थोड़ी भय में चर्चा करता हूँ मैं, ठीक है। अरति के साथ साथ भय में भी चर्चा आ जाएगी। हाँ, और किस प्रकार हो सकता है, अगर किसी ऐसी वस्तु के पास में गए, होता है ना कि कभी दूध वगैरह लेने जाए तो तबेले में जाना पड़ता है, और तबेले में एकदम गंदी बदबू होती है, पूरी वो गाय भैंसों की टट्टी पोटी मूत्र सब वहीं पर पड़ा रहता है, तो बहुत गंदी बदबू आती है। कोई चाहता है वहाँ पर रहना? कोई नहीं चाहता। तो क्या चाहता है, जल्द से जल्द यहाँ से हट जाए, फटाफट 1 मिनट में दूध लेना है और घर पहुँचना है। क्यों? उस वस्तु के प्रति अनिष्टता हो गई, विह्वल होता है, दूर हटना चाहता है। और देखना, जैसे मान के चलिए कोई टीचर है, बच्चे उसको इतने परेशान कर रहे हैं, एक बार लगता है कब इनका पिंड छूट जाए, कब इनसे मेरा पिंड छूट जाए। ये रोज़ नई नई कहानियाँ बनाते हैं, मुझे इतना तकलीफ़ देते हैं, मुझे इतना सताते हैं, मेरा तो जीना हराम कर दिया है। कब मैं एक बार, या तो मैं छूट जाऊँ या इनको हटा दूँ, कुछ ना कुछ एक विचार करता है। होता है नहीं होता है? होता है। और पर्सनल लाइफ में तो ये होता ही होता है, सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, पति चाहती है कब पति हट जाए, और पत्नी चाहती है पति चाहता है कब पत्नी हट जाए, दोनों एक दूसरों के पीछे लगे रहते हैं। हाँ, कहने के लिए बराबर ये कहते हैं कि 7 जन्मों का संबंध है, पर एक टाइम पर देखना ऐसे झगड़ते हैं, मान के चलो पूरी दुश्मनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये क्या है? अरति। नहीं चाहता है वो व्यक्ति को, हर प्रकार से अलग होना चाहता है, हट जाओ। इसलिए तो इसी के कारण जितने भी डाइवोर्स आदि के केसेस देखने में आते हैं, या फिर जितने भी केसेस हैं जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, नहीं चाहिए हमें माँ बाप। हाँ, बच्चे, पागल बच्चे, जो असंस्कारी बच्चे, वे क्या विचार करते हैं, क्या करते हैं माँ बाप हमारे, बस घर पे पड़े रहते हैं, कुछ तो नहीं होता, बहू मेरी पत्नी को बस परेशान करते रहते हैं। ऐसे विचार से फिर माँ बाप से अलग हो जाते हैं। क्यों? अब अरति होने लग गई, कभी पत्नी से अलग हो जाता है, कभी बच्चों से अलग हो जाता है। हाँ, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के उसे लगने लगता है कि ये शरीर भी बड़ा दुखदायी हो गया है, तो आत्महत्या करके शरीर से भी जुदा होने का विकल्प कर लेता है। मतलब क्या क्या उपाय नहीं करता है, विचारणीय है। अरति होने पर वो क्या नहीं कर सकता। हाँ, हर कषाय में ऐसी बात है। कषाय होने पर ये जीव क्या नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस लेवल तक पहुंच जाता है वो। अरति हो गई। शोक मतलब कोई गुजर गया, इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, समझना। हाँ, अरति में क्या है? अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई। शोक में इष्ट वस्तु का वियोग होने के बाद में
जो भावनाएं होती है उसे शोक कहते हैं। अब ये तो बड़ी सरल सी परिभाषा होगी, इसमें क्या मसला था। हाँ, बात ऐसी है, सिर्फ इष्ट का वियोग ही नहीं, यहाँ पर अनिष्ट के संयोग में भी लगा सकते हैं। देखिए ना, हाँ हाँ, मान के चलिए मैं एक उदाहरण बस आपको दे सकता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं जहाँ गांव में जाता हूँ, हमारे नानी जी के यहाँ पर, नाना जी के यहाँ पर, तो उसके पीछे एक बिल्डिंग है, वहाँ पर एक आदमी था, उसकी शादी हुई, और पहले दिन तक मतलब कुछ दिन तक तो ठीक था, बाद में पता चला ये पति शराबी है, इतना परेशान करता रहता है, पत्नी को मारते रहता है, और बहुत ख़राब हालत होती है। तो पत्नी तो जब भी देखा है तो रोती ही रहती है, बाहर बर्तन वगैरह भी धोने हैं, रोती ही रहती है, किसी के साथ बात करो रोती ही रहती है, कुछ भी करो रोती ही रहती है। क्यों? पति ऐसा मिल गया, हाय रे कैसा पति मिल गया कि इसके साथ अब मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी निकालनी पड़ रही है। हाँ, और वो भी कैसा, लव मैरिज हुआ था। हाँ, समझना, ऐसा वैसा नहीं, लव मैरिज हुआ था। और फिर बाद में ये पछता रहे हैं, क्या है, पहले तो लगा था कि बड़ा इष्ट है, ये पति बड़ा इष्ट होगा, पर नहीं, वो समझा कि नहीं, ये तो अनिष्ट है। और फिर जो विभल हो उठता है, आप समझना, देखिए दो बातें होती है। हाँ, अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होना जब हमने कोई अपेक्षा नहीं रखी है, और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होना जब कोई हमने अपेक्षा रखी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब अपेक्षा होती है, बराबर। हाँ, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अनुसार प्रवर्ते, बच्चे हमारी सुने, वहाँ पर क्या है, अपेक्षा है, और अपेक्षा पूरी नहीं हुई, बच्चे उल्टे जाते हुए दिखे, और तकलीफ होती है, हाय हाय करता है, शोक मनाता है, कैसे तो बच्चे मिल गए। लिटरली माँ बाप रोते हुए दिखाई देते हैं, कैसे तो बच्चे हमारे जन्म में हैं। हाँ, मतलब स्कूल आदि में तो सच में देखा है मैंने, माँ बाप रोते हैं, बच्चे फेल होते हैं, बच्चों को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पड़ी होती, क्यों? बच्चों को कुछ अपेक्षा ही नहीं है। माँ बाप रोते हैं, बच्चा अपना ऐसा नालायक निकला, बराबर है, क्यों? वहाँ पर अपेक्षा है। और फिर ऐसे अनिष्ट संयोग की प्राप्ति में वो शोक मनाता है, या इष्ट वस्तु के वियोग में शोक मनाता है। घर का कोई बहुत प्रिय सदस्य मर जाए, जिसका वियोग हो जाए, और वियोग मतलब हो सकता है टेम्पररी वियोग हो, परमानेंट वियोग हो, बराबर, दोनों भी हो सकते हैं। टेम्पररी वियोग भी हो सकता है, परमानेंट वियोग भी हो सकता है। टेम्पररी वियोग मतलब कोई विदेश गमन कर रहा है, फ्लाइट लेकर के अमेरिका, हमेशा हमेशा के लिए, बस एक आध बार साल में तुम्हें अपना चेहरा दिखाएगा, घर आकर के कुछ आशीर्वाद लेना होगा, थोड़ा हफ्ता भर रहेगा, फिर से निकल जाएगा। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो टेम्पररी है, कभी ना कभी मिल जाएगा, बट वियोग हो रहा है, तो ये क्या है, ये शोक का कारण है। रोते हैं, यार तू कब मिलेगा, अब हम कैसे साथ में रहेंगे। और शोक का कारण क्या होता है, फेयरवेल वगैरह में अगर आपने देखा होगा, जब भी स्कूल का 10वीं 12वीं का फेयरवेल होता है, कुछ बच्चे बहुत भावुक हो जाते हैं, यार कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इतने 10 साल की यारी, लंगोटी यार बने घूमे थे, अब अलग अलग रास्ते चले जाएंगे, कब मिले पता नहीं, भविष्य में कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। तो इन सब बातों को विचार करके रोने लगते हैं। क्यों? मित्र हमारे लिए इष्ट था, छूट रहा है ना, अनिष्ट की, मतलब इष्ट का वियोग हो रहा है, शोक मनाता है। और कैसे शोक मनाता है, अब आप उदाहरण और विचार कर सकते हैं। जो भी इष्ट वस्तु आपको लगती है, उसका वियोग हुआ, समझ लेना चाहिए वो दुख, शोक मनाता है, हर प्रकार से शोक मनाता है। ठीक है, आइए इतना एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा जब शोक उत्पन्न होता है, तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है। असावधान हो जाता है मतलब बेहोश हो जाता है। ठीक है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं ही महादुखी होता है। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए प्रथमानियों का मुझे उदाहरण देना, 2 उदाहरण चाहिए। शोक के लिए मुझे 2 उदाहरण चाहिए।
मतलब शब्दों की तरफ गौर कीजिए और फिर बताइए आपको क्या उदाहरण लगता है। व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, 1 रोता है, 2 पुकार करता है, 3 असावधान हो जाता है, 4 असावधान के लिए मैंने अभी शब्द का क्या प्रयोग किया, बेहोश हो जाता है। बराबर, अपने अंग का घात करके, ये तो ठीक है। इन शब्दों को देख करके आपको प्रथमानियों की कोई घटना याद आती है? तो सीता जी का हरण हुआ था तो रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे। बराबर, और वो जब लक्ष्मण जी की डेथ हो गई थी तब राम जी बराबर, हो गए। 2 उदाहरण तो फेमस है अपने यहाँ पर। हाँ, साक्षात देव पढ़ते हैं कि सीता का हरण हो गया, रामचंद्र जी मतलब थोड़ा सा अंदर देखने गए, सीता पुकार रहे हैं, उसको उनको लगा होगा कि गई होगी यहीं पर कहीं पशु पक्षियों के साथ कुछ खेल रही होगी या उनके साथ कुछ क्रीड़ा कर रही होगी, तो उनको लगा होगा, तो थोड़ी देर रुके, नहीं आई, आवाज़ दे रहे हैं, सीता नहीं आ रही है, थोड़ा आजू बाजू में चक्कर मार करके, लक्ष्मण तो है नहीं, लक्ष्मण तो अकेले युद्ध कर रहे हैं वहाँ पर, एक 1 मैन आर्मी है, खरदूषण की पूरी सेना और लक्ष्मण एक अकेला। विचार करना, वो अकेला लड़ रहा है, अब लक्ष्मण तो है नहीं, तो रामचंद्र जी आजू बाजू घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सीता सीता वो दिखाई नहीं दे रही है, टाइम बीत गया, अभी भी नहीं दिखाई दे रही है, तो अब वो जो भय था कि मतलब क्या कहते हैं, जो शंका थी, वो अब सच्चाई में बदलने लग गई कि सीता को किसी ने हरण करके ले गया, कोई हरण करके ले गया मेरी सीता को। बराबर, तो फिर इतने विवल हो उठे, पेड़ को पूछने लग गए, हे वृक्षों बताओ तुमने मेरी सीता को देखी क्या, सीता कहाँ हो तुम सीते, कह करके पागल हो गए। सुनना, क्या संताप पैदा करते हैं, 1 रोते हैं, रामचंद्र जी बहुत रोए, पुकार करते हैं, सीता की इतनी आवाज लगा रहे, उनको और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ बोला ही नहीं जा रहा, सिर्फ सीता, इसी की रट लगा रहे हैं, असावधान हो जाते, बेहोश हो गए थे। बराबर, अपने अंग का घात तो नहीं किया उन्होंने पर ये सब पाया गया। लक्ष्मण जी की जब डेथ हो गई, जब उनका मरण हो गया, 6 माह तक लाश ढो रहे हैं, ये लक्ष्मण कुछ खा ले, तू क्यों रूठा है मेरे से। मतलब आप एक बार विचार कर सकते हैं, क्या ज्ञानी का इतना राग हो सकता है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली विचार कीजिए, मान के चलिए हमारा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति बहुत लगाव, सबसे ज़्यादा लगाव है, ऐसा व्यक्ति गुजर जाए, घर का व्यक्ति गुजर जाए, ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि उसकी डेड बॉडी को अपन घर में ही बनाए रखे, उसको थोड़ा सा पुचकारे, ये बाबा तू क्यों नहीं खा रहा है, चल खा ले, थोड़ा सा अपन टहलने जाते हैं, थोड़ा सा सो जा, सोने का टाइम हो गया, क्या ऐसा डेड बॉडी के साथ करते हैं हम हाँ, और ज्ञानी जीव ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु समझना ज्ञानी जीव की भी ये अप्रत्याख्यानावरण वाली कषाय है, अपनी कषाय अनंतानुबंधी वाली है। क्यों? आसक्ति में फर्क है। आसक्ति में कैसे फर्क है बताना। फर्क ऐसे पड़ता है क्योंकि हम एक विषय को छोड़ करके तुरंत दूसरे विषय को पकड़ लेते हैं। ज्ञानियों का ऐसा नहीं है, एक विषय तक बने रहे थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर समझ में आ गया कि इससे अभी आगे कुछ बात बनने वाली है नहीं, उस विषय को छोड़ो, समस्त संयोगों को छोड़ करके दीक्षित हो गए। अब रामचंद्र जी को देख लीजिए, जब पता चल गया कि अब लक्ष्मण का कुछ होने वाला नहीं है, कृतांत वक्र और जटायु का जीव जब उपदेश देने आए तो समझ में आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ मूर्खता है, तो बाद में अंत्यविधि होने के बाद दीक्षा ले ली, राज्यभार सब सौंप करके दीक्षा ले ली। अब विचार कीजिए ना, इसी को तो कहते हैं ज्ञानी की कषाय देखने में बड़ी तीव्र लगती है परंतु उतनी तीव्र नहीं होती है, उसके बाद में देख लेना बराबर उसका इफेक्ट दिखाई देता है, ठीक है, बराबर मार्ग पर आ जाते हैं वे। इसलिए ज्ञानियों के साथ ऐसा कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। टोडरमल जी आगे कहेंगे, भरत आदि के उदाहरण दे देकर छल ग्रहण करता है तो ऐसी अनीति तो संभवे नहीं, ऐसे तो स्पष्ट कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञानियों की प्रवृत्ति ज्ञानियों के पास रहने दो, हम अपने स्तर पर विचार करें, बराबर। शोक के बारे में चर्चा हुई, अब भय के बारे में चर्चा करते हैं। भय मतलब क्या? अनहोनी, कुछ हो न जाए मेरे साथ,
कुछ अनिष्ट होने जाए, वो होती है ना आशंका, एक फियर, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, उसी को कहते हैं भय। भय 7 प्रकार का हो सकता है, इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय और अकस्मात भय, और 2 है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 7 प्रकार के भय। अब भय के मारे जीव क्या क्या नहीं करता, जरा समझते हैं। मैं आपको जो कह रहा था, मैं एक उदाहरण दूंगा, वो उदाहरण देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं, रिलेशन में तो वैसे फूफा जी लगते हैं, दूर के हैं। वे क्या है, वे एक्सट्रीम लेवल के भोगी है। मतलब खाने पीने के मामले में इतने क्या कहना, इतनी आसक्ति है, उनके घर में जाना, उनके फ्रीजर वगैरह तो छोड़ो, उनके बेडरूम की अलमीरा में सब पैकेट्स वगैरह भरे रहते हैं, ये चॉकलेट वो बिस्किट, ये चॉकलेट वो बिस्किट, और मलेशिया से लाया हुआ, सिंगापुर से लाया हुआ, डेनिश कुकीज़, न जाने कितने तरह तरह के उनके बिस्किट पैकेट भरे रहते हैं। अब ऐसा इतना सब खाने के बाद होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल आदि की बहुत दिक्कत होती है। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होने की वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। तो उन्होंने उसके लिए भी तरकीब निकाल करके रखी है। क्या तरकीब ये निकाल करके रखी है, अगर कभी ऐसा लगने लग जाए कि चेस्ट में बड़ा पेन हो रहा है, तो कोई तो भी एक गोली होती है, वो हमेशा उनके पैकेट में होती है, पॉकेट में होती है, जुबान पर रख देते हैं, खून एकदम पतला हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, चेस्ट के पास एक पिन, एक विशिष्ट प्रकार की पिन होती है, वो पिन मारते हैं, खून बाहर निकल जाता है और बराबर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। सिसो दिया, हाँ, समझ में आ रहा है। मतलब भय इतना काम करवाता है कि नहीं, ये भी साथ में बनाए रखो, गोली भी साथ में रखते हैं, वो पिन भी साथ में रखते हैं। भले आदमी, जब तुम्हारे ऊपर ऐसा संकट आएगा, तब तुम्हें सूझना भी तो चाहिए कि ये सब करना है, कि गोली मेरे जेब में गोली है, मुझे वो गोली खानी चाहिए, वो चेस्ट के वहाँ पर पिन मारनी चाहिए ताकि फिर गंदा खून बाहर निकल जाए। ये सूझना भी तो चाहिए तुमको। तुम्हारी होनहारी नहीं होगी, भवितव्य ही नहीं होगा, तो कैसे सूझेगा। पॉकेट में कोई गोली होकर के भी नहीं काम होने का, और अगर बचना होगा तो कोई दूसरा आकर के तुमको गोली दे करके जाएगा, बराबर है। देखिए, प्राय लोग भय से डरते हैं, स्वाभाविक भी है, परंतु नीतिकारों का इस बारे में कुछ अलग स्टैंड है। मतलब वे कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं। एक छंद सुनाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तावद् भयाद्दि भेतव्यं यावद् भयमनागतम् आगतं तु भयं वीक्ष्य नर कुर्याद् यथोचितम्। क्या कह रहे हैं, सुनना। हाँ, तावद् भयाद्दि भेतव्यं यावद् भयमनागतम्। भय से तब तक डरना, अनिष्ट परिस्थितियों से तब तक डरना जब तक वे सामने ना आ जाए। तावद् भयाद्दि भेतव्यम यावद् भयमनागतम। जब तक वे सामने नहीं आते तब तक उनसे डरते रहो, कोई दिक्कत नहीं, तब तक सुरक्षित बने रहो। पर आगतम तो भयम वीक्ष्य नर कुर्याद् यथोचितम। पर एक बार क्या समझ में आ गया कि परिस्थितियाँ अब अपने विपरीत होती जा रही है, अब सारी प्रतिकूलताएं हमारे सामने आकर के रुकी है, ये समझ में आ गया है, तब फिर डरने की बात नहीं है। तब तो फिर उनको डट करके उनका सामना करना चाहिए। देखो दो बातें हैं। जब तक प्रतिकूलताएं सामने नहीं आती है, प्रतिकूलता से डरो और अनुकूलता में अपना काम चालू रखो। पर जब प्रतिकूलता सामने आ जाए तो पीठ दिखा करके भागो मत, उसका डट करके सामना करो, और वही तुम्हारे लिए सुख का कारण होगा। ये नीतिकारों का कहना है ऐसा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, जरा अपन पढ़ते हैं। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विह्वल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है,
कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है वो मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है। अब भय का मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हाँ, मान के चलिए किसी ने कुछ फ्रॉड वगैरह कर रखा था, करप्शन कर रखा था, घर में हजारों करोड़ की कैश पड़ी है। अब हजारों करोड़ की कैश रखना तो इलीगल है, बराबर। एक दिन देयर वाज अ रेड, दहाड़ गिर गई, इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड मार दी। अब इतना भयभीत हो गया, वो सोचने लग गया क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने भय में जहर लेकर के मर गया, आत्महत्या करके मर जाता है, गोली मार करके मर जाता है। पता चल गया कि अपन स्मगलिंग में पकड़े गए हैं और पुलिस ने हर तरफ से अपन को घेराव डाल दिया है, गोली मार करके मर जाता है। क्यों? वो कहता है एक झटके में मर जाऊंगा तो ठीक है, तड़प करके मरना नहीं चाहता। मतलब विचार कीजिए, भय क्या क्या नहीं करा था। वो ये विचार कर सकता था कि बाबा मेरी गलती हुई है, गलती को सुधार लूँगा, नहीं, उसको मरण भला लगता है। और मरण भला लगने के बाद क्या है, फिर कुछ भी कर लेता है। समझ में आ रहा है क्या? अब अगले कषाय की तरफ बढ़ते हैं अपन। जुगुप्सा मतलब क्या? अनिष्ट संयोग है, उसमें घृणा करना मतलब नाक बहुत सिकोड़ना, गंदी बात है, कितनी गाय है, तो मुंह टेढ़े कर के जो गंदी क्या कहते हैं, गंदे एक्सप्रेशंस होते हैं वो प्रदर्शित करने क्या है, ये घृणा है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अंदर में वो क्या कहना चाहिए, ग्लानि है ना, वो ग्लानि बाहर निकालना मतलब प्रकट करना। उसे प्रकट करने की कोई बात नहीं है, भावों के स्तर पर भी गंदा लगना, ये भी घृणा है। वो वस्तु गंदी लगी हमको, फिर किसी भी प्रकार से लगे, फिर स्पर्शनेंद्रिय के स्तर पर, रसनेंद्रिय के स्तर पर, घ्राणेंद्रिय के स्तर पर, नेत्रेंद्रिय के स्तर पर या कर्णेंद्रिय के स्तर पर, कैसा भी हो, उसके प्रति ग्लानि हुई, जुगुप्सा। जैसे को किसी ने हमको बहुत गालियाँ दी। अब गालियाँ सुन कर के हमसे सुनी नहीं गई गालियाँ, हमें लगा कितनी गंदी गालियाँ देता है। ये क्या है? जुगुप्सा। क्यों? गंदापन आया ना उसमें। अब आप कहेंगे गाली दी उसमें गंदापना लगना, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आप ऐसी परिस्थिति में मुनिराज को विचार कीजिए। मुनिराज क्या करते हैं? कोई कितनी भी गंदी गालियाँ दे, अरे कोई आकर के मार डालने को प्रयत्न करे, तो भी क्या टस से मस होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं तुम प्रभावित हो जाते हो, इसलिए तो तुम दुखी हो। समझ में आ रहा है? यही जुगुप्सा का काम है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है। समझ में आ रहा है? मनसी लाइयो, कल्पना जी मनसी लाइयो। आप तो चेन्नई में रहते हैं ना? हाँ। तो आपको तमिल नहीं आती क्या? फिर कैसा है वो? क्या बोलना चाह रहे हो, बोलिए भैया। अरे है तमिल में ऐसे ही कहते हैं ना, समझा या नहीं समझा, इसको कहते हैं मनसी लाइयो। ओके, वैसा है क्या? ओके सॉरी, तो मैंने कुछ उल्टा सुना होगा, कोई दूसरी भाषा होगी। चलिए आज अपन रुक जाते हैं। क्या है, आजू बाजू में मेरे पास बहुत शोर है, तो यहीं पर रुक जाते हैं अपन। जिन्होंने स्तुति करते हैं।